एक सेट दे रखा है ए 1 to n 1 2 3 डॉट 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 n एलिमेंट है इस सेट के अंदर एंड b इज द सबसेट ऑफ ए, c इज द सबसेट ऑफ ए. ओके, एंड क्वेश्चन इज कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट पार्ट सेट b एंड c, sets b and c, number of ways of selecting. नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेट्स बी एंड सी. कंडीशंस क्या है कि बी ए का सबसेट है, सी ए का सबसेट है एंड एक ए सेट दे रखा है जिसके अंदर एन एलिमेंट्स हैं. ओके, तो फाइनली तुम्हें सेट सेलेक्ट करनी है कि बी एंड सी को हम कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिनसे हम उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं सेट बी एंड सेट सी को. ओके, तो देखो एक सेट जैसे बी बना रहे हो, एक सेट सी बना रहे हो. ओके, और इस सेट बी सेट सी में जो तुम एलिमेंट डालोगे वो यहां से ले सकते हो, यहीं से ही लेना है क्योंकि बी सेट जो है वो ए का सबसेट है और सी भी ए का सबसेट है. तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जैसे मैं बी सेट बनाऊं, जैसे लेट सपोज कि मैंने बी में 1 2 3 डाल दिया है ना, और सी में मैंने 1 डाल दिया, जैसे इसमें 1 2 3 4 डाल दिया, इसमें 5 6 7 डाल दिया, इसमें कुछ डाल दिया, इसमें कुछ डाल दिया, इसमें कुछ डाल दिया, इसमें कुछ डाल दिया. तो अल्टीमेटली ऐसे कितने सेट्स, कितने नंबर ऑफ वेज है, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन. ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि वो पूछना क्या चाह रहा है. ओके, तो सेट बी है और एक सेट सी है. तो जैसे मैं कोई भी, मेरे पास तो n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स में से मैं इसमें एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट, केवल दो एलिमेंट और पूरे के पूरे n एलिमेंट्स कुछ भी डाल सकता हूं, इसके अंदर भी डाल सकते हैं. तो अब b, जैसे मैंने लेट सपोज कि कोई एक पर्टिकुलर, कैसे कोई एक एलिमेंट है जैसे 1 है ना, कोई भी एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट को तुम सेट b के अंदर भी रख सकते हो, है ना, सेट b के अंदर भी रख सकते हो और उसको सेट c के अंदर भी रख सकते हो. एक पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं b में भी रख सकता हूँ, c में भी रख सकता हूँ. b में नहीं रखना चाह रहा, c में रखना चाह रहा हूँ, c b में रखना चाह रहा हूँ, c में नहीं रखना चाह रहा, और दोनों में भी नहीं रख रहा हूँ. ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट किसी भी सेट में नहीं रखा. ऐसा थोड़ी है कि बी सेट के अंदर वो पर्टिकुलर एलिमेंट आना जरूरी है, ऐसा भी नहीं. तो एक एलिमेंट के साथ कितनी चॉइसेस हैं कि मैं बी में रखूं, दोनों सेट में डाल दूं, एक में डालूं, दूसरे में ना डालूं, फिर दूसरे में रख रहा हूं, दूसरे में नहीं रख रहा, है ना, फिर दोनों में भी नहीं रख रहा हूं. तो एक एलिमेंट के साथ चार चॉइसेस आ रही हैं, है ना. तो ऐसे ही मैंने दूसरा एलिमेंट निकाला, उसके साथ भी चार चॉइसेस है, तीसरे एलिमेंट के साथ भी चार चॉइसेस है. और इंडिपेंडेंटली, ऐसा कोई कंडीशन तो है नहीं कि अगर मैंने एक एलिमेंट यहां रख दिया तो दूसरा उसमें नहीं रख सकता, कोई कंडीशन नहीं है, इंडिपेंडेंटली रख रहे हैं. तो इसके मतलब एक एलिमेंट के साथ चार चॉइसेस चल रही हैं, तो दूसरे एलिमेंट के साथ भी चार चॉइसेस हैं. तो अल्टीमेटली कितने तरीके से मैं बी और सी सेट सेलेक्ट कर सकता हूं, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू डॉट 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 अप टू n टाइम्स, क्योंकि मेरे पास n एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग चार पॉसिबिलिटी है मेरे पास. तो अल्टीमेटली 4 की पावर n. ओके, अब ये जो 4 की पावर n निकल के आया है, क्या निकल कर आया है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मतलब मैंने बी सेट कुछ भी निकाला, जैसे मैंने बी सेट कुछ भी रखा है, कभी 1 रखा, कभी 1 2 रखा, कभी 1 2 3 डॉट 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 n सब रख दिया, कभी कुछ भी रख दिया, कभी कुछ भी रख दिया, सी के साथ भी यही पॉसिबिलिटी है. तो ये सब चीजें हो रही है ना, क्लियर होना चाहिए कि हमने 4 की पावर n किस चीज का आंसर दिया है. ओके, सेकंड जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो क्या है, देखो पहला पार्ट तो ये था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग सेट्स बी एंड सेट सी अकॉर्डिंग दिस कंडीशन. अच्छा, सेकंड पार्ट क्या था, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी 5, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट कि बी इंटरसेक्शन इज इक्वल टू 5, ये होना चाहिए. तो पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि ऑर्डर्ड पेयर का क्या मतलब है. यहाँ पे जैसे सेट बी है कोई और बी सेट मैंने बनाया लेट सपोज 1 2 3, है ना, और लेट सी सेट मैंने बनाया 4 5 6, है ना. तो इन दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन आ रहा है,
5 आ रहा है, बिल्कुल कोई इंटरसेक्शन नहीं। अच्छा, फिर मैंने लेट सपोज कि बी सेट को कभी 4 5 6 बना दिया और बी सेट को सी सेट को 1 2 3 बना दिया, है ना। ये 1 2 3, ये 4 5 6, बी इंटरसेक्शन सी 5, ये वाला 4 5 6 और ये वाला 1 2 3। तो ये दोनों केसेस सेपरेटली काउंट होंगे, ऑर्डर्ड मैटर करेगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले बी ए है सी ए है, अब बी ए है सी ए, तो इसका मतलब ये सेपरेटली काउंट होगा इन ऑर्डर्ड पेयर में। अनऑर्डर्ड पेयर में इनका एक ही मतलब है। ओके, अनऑर्डर्ड पेयर बोलेगा तो ये दोनों एक ही बार काउंट होंगे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में ये सेपरेटली काउंट होते हैं क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा। ओके, तो पहले तो मैंने ऑर्डर्ड पेयर को समझाया गया है। अब बी और सी मुझे जो सेट बनाने हैं उनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं आना चाहिए, बी इंटरसेक्शन सी 5 आना चाहिए। तो ये बी सेट है और एक सी सेट है, तो बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन तो कब आएगा, जब कॉमन एलिमेंट आएगा। तो ऐसा है ना कि किसी भी एलिमेंट को ऐसा करो कि बी और सी दोनों में मत रखो, मतलब बी में रख रहे हो तो सी में मत रखो, सी में रख रहे हो तो बी में मत रखो। अगर तुमने कोई भी एक एलिमेंट, कोई भी कितने भी एलिमेंट अगर दोनों सेट्स में डाल दिए तो इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा। तो इस चीज को होल्ड करने के लिए कि बी इंटरसेक्शन सी 5 होने के लिए तुम्हें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर तुम बी में रख रहे हो तो उसको सी में नहीं रखना है, क्योंकि अगर तुमने रख दिया दोनों में तो इंटरसेक्शन मिल जाएगा। तो मुझे इसका ध्यान रखना है कि बी इंटरसेक्शन सी 5 होना चाहिए। तो मैंने एक पर्टिकुलर एलिमेंट निकाला, उसको बी में रखा तो सी में नहीं रख पाऊंगा, नहीं तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अच्छा, बी में नहीं रख रहे हो तो सी में रख सकते हो, या फिर मैं दोनों में नहीं रख रहा, ये भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ अभी 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो अब कितने एलिमेंट है, n एलिमेंट्स हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 डॉट 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 n टाइम्स, तो अल्टीमेटली इस केस में आंसर आएगा 3 की पावर n। ओके, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी 5। थर्ड पार्ट बिल्कुल वही पार्ट है, बस इसमें अनऑर्डर्ड पेयर आ गया है। अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। सेम क्वेश्चन है बट ऑर्डर्ड को अनऑर्डर्ड कर दिया गया है। तो अनऑर्डर्ड में क्या होगा, अब मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे सेट बी तुमने बनाया 1 2 3 और लेट सपोज सी बनाया 4 5 6। अब फिर मैंने बी सेट को अगर सपोज 4 5 6 काउंट कर लिया और इसको मैंने बोल दिया 1 2 3, तो ऑर्डर्ड पेयर में तो ये सेपरेटली काउंट होंगे, बट अब अनऑर्डर्ड पेयर में तो मुझे इनको एक ही लेना है ना, अनऑर्डर्ड पेयर के लिए। तो फिर अब क्या करें, तो पिछले वाले केस में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये ऐसे 2 केस आए होंगे। तो और भी एग्जांपल लूं मैं, जैसे ये 1 आया, चलिए लेट्स सपोज बी केवल 1 है और सी जो है वो कुछ भी 2 3 4 5 6 7 है ना। अब कभी ये इधर आया होगा, कभी ये इधर आया होगा, है ना। तो ये तो सेपरेटली काउंट हुए हैं पिछले वाले केस में, अभी तो मुझे एक बार काउंट करना है। तो पिछले वाले केसेस में जितने भी केस जो पिछले वाले पार्ट में आए हैं उनको हाफ कर सकते हैं, क्योंकि हर केस रिपीट हुआ होगा। ऐसे दिमाग में आ रहा है कि ऐसे तो ये वाला केस, ये वाला केस, तो लेकिन क्या ऐसे सोचो, क्या ईच एंड एवरी केस क्या रिपीट हुआ होगा पिछले वाले पार्ट में? क्या एवरी जो पेयर आया होगा वो रिपीट हुआ होगा? जैसे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे 1 आया होगा तो यहाँ पे कुछ 2 4 3 जो भी है तो वो इधर आया होगा, इधर भी आया होगा, है ना। बट कौन से केसेस रिपीट नहीं हो रहे होंगे वो जरा सोचो। जैसे मैं कहूं कि कितना है ये, अब मतलब अनऑर्डर्ड पेयर चाहिए, है ना। तो जैसे इधर 1 बना, इधर 2 3 4 आया, इधर 2 4 5 6 आया, मान के चलो इधर 1 8 9 आया। तो ये दिमाग में आ रहा है कि हाँ ये आया होगा, कभी इधर ये आया होगा, फिर ये उधर आया होगा, ये बना होगा तो ये इधर आया होगा, फिर ये इधर आया होगा। तो ये तो ईच पेयर मुझे रिपीटेशन जैसा दिखाई दे रहा है ना। बट एक केस ये भी रहा होगा कि सेट बी और सेट सी में कि ये 5 रहा होगा,
इसमें मैंने कुछ नहीं रखा एलिमेंट में, बी सेट में मैंने कुछ नहीं डाला तो 5 सेट हो गया, सी सेट में भी कुछ नहीं डाला अल्टीमेटली तो ये भी 5 हो गया। तो 5 भी एक सबसेट होता है ना। तो ये 5 है, ये 5 है। एक केस ये भी रहा होगा पिछले वाले केस में, पिछले वाले पार्ट में। तो ये थोड़ी रिपीट हो रहा होगा, जैसे ये 5 है और ये 5 है, तो इसको ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि ये 5 है और ये 5 है। तो ये वाला जो केस है ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा होगा, है ना। तो अब तो लास्ट जो केस बने हैं 3 की पावर n, उसमें से एक केस ऐसा था जो रिपीट नहीं हो रहा है, वो रिपीट नहीं हो रहा है वो वाला पेयर, है ना, 5 और ये सेट भी 5, तो उसको माइनस कर दो पहले, 3 की पावर n माइनस 1। ये वाले जितने भी केस है ना, ये सब ऐसे आ रहे होंगे जैसे इधर कुछ, जैसे इधर समथिंग, इधर समथिंग 1, इधर समथिंग 2, तो इधर समथिंग 2, इधर समथिंग 1, तो ये ऐसे रिपीट हो रहा होगा। तो इतने केसेस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आधा कर दो, क्योंकि अभी तो मुझे अनऑर्डर्ड बताना है ना, इसलिए। लेकिन उसको एक बार तो काउंट करेंगे कि सेट बी इधर है, सेट सी इधर है, इसको एक बार तो काउंट करना है, तो प्लस, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब अगर क्लियर है तो आई थिंक ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और फिर अनऑर्डर्ड में ये काउंट करना है, तुम्हें ये सोचना है कि कितने केस रिपीट हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं, वो चीज है। ओके, एंड ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या हो रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी यूनियन सी तो ए आना चाहिए एंड बी इंटरसेक्शन सी फाई आना चाहिए। अगला पार्ट ये कहता है कि बी यूनियन सी ए होना चाहिए और बी इंटरसेक्शन सी फाई होना चाहिए। इसमें ऑर्डर्ड पेयर ही पूछा जा रहा है, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर्ड पेयर मतलब बी यूनियन सी ए आ रहा है और बी इंटरसेक्शन सी फाई होना चाहिए, एंड ये कंडीशन है। तो बी इंटरसेक्शन सी फाई है मींस कि मैं एक एलिमेंट को दोनों सेट में नहीं रख सकता, नहीं तो कॉमन आ जाएगा। ओके, अब बी यूनियन सी ए का मतलब कि फाइनली जो बी सेट में एलिमेंट है और सी सेट में एलिमेंट है उनका जब यूनियन लूंगा तो पूरा का पूरा सेट ए मिल जाना चाहिए। यानी मैंने कुछ बी में रखा और कुछ मैंने सी में रखा और इनका जब मैंने यूनियन लिया तो ये पूरा सेट आ जाना चाहिए। तो इसका तो ये मतलब है कि कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। कोई भी एलिमेंट इन एलिमेंट में से या तो इसमें होना चाहिए नहीं तो इसमें होना चाहिए। अगर वो इसमें दोनों में नहीं हुआ तो यूनियन लेने पर तो उस सेट में आएगा ही नहीं, तो पूरा सेट कवर होगा ही नहीं, है ना। तो दो चीजें याद रखनी है, दोनों में नहीं रखना है क्योंकि कॉमन पार्ट नहीं लेना है। ओके, और दोनों में से किसी ना किसी एक में तो कोई ना कोई एलिमेंट रखना ही पड़ेगा, हर एलिमेंट को किसी ना किसी सेट में, क्योंकि मुझे यूनियन तो पूरा सेट लेकर आना है। तो देखो फिर क्या पॉसिबिलिटी, एक सेट बी है एक सेट सी, मतलब कोई भी एलिमेंट निकाला मैंने बी में रखा और मैंने सी में नहीं रखा, बिकॉज क्योंकि इंटरसेक्शन वही रखना है। और किसी ना किसी, अगर मैंने मान के चलो कोई एलिमेंट इसमें भी नहीं रखा तो बी यूनियन सी रख दिया तो वो ए तो आ ही नहीं सकता। तो इसलिए बी में रखा तो सी में नहीं रखा, और अगर बी में नहीं रख रहे तो सी में। केवल ये दो पॉसिबिलिटी हैं जिसके लिए ये दोनों कंडीशन हमें होल्ड रखनी है। तो एक एलिमेंट के साथ दो, फिर टू, तो हर एलिमेंट के साथ दो पॉसिबिलिटी, कितने टाइम्स, n टाइम्स, 2 2 2, इसलिए 2 की पावर। ऑब्वियसली इसमें भी रिपीट हो रहा होगा, ठीक है, 2 की पावर। तो इसमें भी जैसे ऑर्डर पेयर का मतलब इसमें क्या हो रहा होगा, इसमें ऐसे हो रहा होगा जैसे मैंने बोला 1 2 3, और इसमें एक सेट ले लो, ये ले लो 4 5 और डॉट 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 n, ऐसा होगा। एक सेट बी ये है और एक सेट सी ये है, तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो पूरा सेट भी आ जाएगा और कॉमन भी कुछ भी नहीं है ना। और एक बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने सेट बी इसको बना दिया और सेट बी सी मैंने सेट बी इसको बना दिया, ये भी अलग अलग काउंट हुए होंगे इस केस में। लेकिन जब अनऑर्डर्ड पेयर की बात आएगी तो ये मुझे एक ही बार काउंट करना है। ओके, तो अगले वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि अगले वाले पार्ट में सेम क्वेश्चन है, जो भी पार्ट है ये, उसमें अनऑर्डर्ड पेयर लिखा है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अनऑर्डर्ड पेयर, और यही कंडीशन है। ओके, अब क्या होगा कि जो 2 की पावर n जो केस बने हैं इसके लास्ट पार्ट में, उसमें क्या हो रहा होगा, वही चीज कि समथिंग 1 समथिंग 2, और ये यहां पे आया होगा और ये यहां पे आया होगा, जो भी मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था। ओके,
चलो फिर से बता दें, जैसे 1 2 3 और इधर ले लो 4 5 से लेके n तक ना, ये यहाँ पे आया होगा, ये सेट बी है और ये सेट सी है, और ये यहाँ पे आया होगा, तो ये सेपरेटली काउंट हुआ पिछले केस में, बट अभी तो मुझे एक बार काउंट करना है, ठीक है। तो ये रिपीट हो रहा है तो इसको एक बार ले लेंगे, और केस होगा उसको भी एक बार ले लेंगे, लेकिन इसमें ऐसे केसेस हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो रिपीट तो ऐसे नहीं हो रहा होगा कि जैसे इधर 5 है इधर भी 5 है तो ये रिपीट नहीं होगा, तो वो तो इसमें शामिल ही नहीं है। अगर इधर 5 है इधर भी 5 है, मतलब दोनों नल सेट है, तो वो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, तो वो तो केस इसमें शामिल ही नहीं है 2 की पावर n में। तो इसका मतलब इसमें सारे केस इसी तरीके के हैं कि अगर ये इधर है ये इधर है तो ये इधर आया होगा ये इधर आया होगा, तो आई कैन जस्ट हाफ, है ना, तो 2 की पावर n माइनस। इसमें कोई भी ऐसा केस नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा होगा। ओके, उसके बाद अगला पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी। ऑर्डर्ड पेयर ऑफ बी एंड सी सच दैट बी इंटरसेक्शन सी इज सिंगलटन, मतलब केवल बी इंटरसेक्शन सी में एग्जैक्टली सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तो क्या कर रहे हो, बी बना रहे हो एक सी बना रहे हो, तो एक बी इंटरसेक्शन सी लेने पर एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट आना चाहिए, तो एक ही एलिमेंट ऐसा होना चाहिए एग्जैक्टली जो दोनों में होना चाहिए, है ना। तो लेट सपोज कि मैंने एक एलिमेंट जैसे 1 यहां पर डाल दिया और 1 यहां पर भी डाल दिया, सपोज इसमें से एक एलिमेंट जैसे 1 है यहां पर डाल दिया यहां पर डाल दिया, अब बाकी के जितने भी n-1 एलिमेंट बचे हुए हैं वो उन दोनों में नहीं डाल सकता कोई भी, क्योंकि अगर एक और कॉमन हो गया, ये तो पहले से ही कॉमन आ रहा है अभी, अगर एक और एलिमेंट अगर मैंने सेम कर दिया दोनों में तो फिर सिंगलेटन नहीं रहेगा वो बी इंटरसेक्शन सी, उसमें तो एक से ज्यादा कॉमन आ जाएगा। अब ये बचे हुए जो n- एलिमेंट है इनके साथ क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो बचे हुए n- एलिमेंट है इनके साथ क्या पॉसिबिलिटी है कि बी में रख रहे हो तो सी में मत रखो, और बी में नहीं रख रहे हो तो सी में रख सकते हो, या फिर दोनों में मत रखो। ये 3 पॉसिबिलिटी है बाकी के n- एलिमेंट्स की, है ना। लेकिन जब तुमने इसको 1 कॉमन किया है तो ऐसे तो तुम 2 और 2 कॉमन भी कर सकते थे, 3 और 3 भी कॉमन कर सकते थे, ये तो एक एलिमेंट के साथ कहानी है, तो ऐसे तो n पॉसिबिलिटी बन सकती है। या फिर मैं इसको ऐसे बोलूं कि n में से मैंने कोई एक एलिमेंट सेलेक्ट किया उसको दोनों में रख दिया, जैसे लेट सपोज n में से मैंने कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट किया तो उसके कितने तरीके nc1, तो उसको एलिमेंट को सेलेक्ट करके b में भी डाल दिया सी में भी डाल दिया, और बाकी के जो n-1 एलिमेंट्स हैं उनके साथ 3 पॉसिबिलिटी है। तो पहले n में से एक एलिमेंट सेलेक्ट किया उसको दोनों सेट में रख दिया, अब बाकी के जो n-1 एलिमेंट है उनमें से हर एलिमेंट के साथ क्या पॉसिबिलिटी है 3 × 3 × ... 3, ये कितने टाइम्स n-1 टाइम्स, तो nc1 × 3 की पावर n-1, अल्टीमेटली n × 3 की पावर n। ये इस पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, एक सेट दे रखा है x 1 से लेके 2017 इसमें एलिमेंट है, और एक सेट A है जो x का सबसेट है, B भी x का सबसेट है, और A यूनियन B भी x का सबसेट दे रखा है। ओके, और x में 2017 एलिमेंट्स है। ओके, बट यहां पे जो सबसेट की डेफिनेशन है वो पहले उसने समझाई है, देखो कि लेट की जैसे P Q का सबसेट है बट P नॉट इक्वल टू, ऐसे दे दिया साइड। तो यहां पे जो अल्टीमेटली जो सबसेट यूज हो रहा है वो प्रॉपर सबसेट है ना। हाँ, ओके, जो कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर ये हो रहा था कि वहां पे जो सबसेट का डेफिनेशन था वो एक्चुअली सबसेट था, वहां पे P और Q बराबर भी हो सकते थे, है ना। अगर उसने ये डेफिनेशन दे रखी ऐसे होता तो ये तो P और Q बराबर भी हो सकते थे, लेकिन अभी उसने ये बोला कि P नॉट इक्वल टू Q, मतलब ये है कि यहाँ पे जो सबसेट का हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली प्रॉपर सबसेट यूज हो रहा है। प्रॉपर सबसेट मतलब एग्जैक्टली बराबर नहीं हो सकता, जैसे A x के बराबर नहीं हो सकता, B x के बराबर नहीं हो सकता, A यूनियन B x के बराबर नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहा है वो इस वाली लाइन से। ओके, ओके, तो A B और जो A यूनियन B है फाइनली वो x के प्रॉपर सबसेट है यहाँ पे, और मुझे यही बताना है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ B A एंड B such that A union B is the subset of X।
ठीक है, अनऑर्डर्ड पेयर पूछा है, बी और ए और बी दोनों सेट को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं अनऑर्डर्ड में, कि ए यूनियन बी भी एक्स का सबसेट है। ओके, तो वही जो हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे वैसा ही लग रहा है हमें, बट यहां पे एक चीज थोड़ी बदल गई कि सबसेट एक्चुअल में प्रॉपर सबसेट है यहां पे। ओके, तो अब जैसे मुझे ए और बी दो सेट सेलेक्ट करने हैं और फाइनली ए यूनियन बी जो है वो एक्स का सबसेट निकल कर आया है ना। तो जैसे मैं ए को 1 ले लूं, सपोज कि मैंने ए में 1 डाल दिया। पहले क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से समझते हैं, टाइम लेते हैं समझने के लिए। जैसे मैंने ए को 1 रख दिया और बी को सपोज कि 2 3 4 रख दिया, ये भी प्रॉपर सबसेट, ये भी प्रॉपर सबसेट, और ए यूनियन बी फाइनली 1 2 3 4 ये भी प्रॉपर सबसेट है ना। ऐसे मुझे चाहिए कि ए बी सबसेट प्रॉपर सबसेट हो, बी भी प्रॉपर सबसेट हो, और ए यूनियन बी ये निकल कर आ रहा है ना, ये भी प्रॉपर सबसेट ही आ रहा है। ओके, अब अनऑर्डर्ड भी पूछा है उसने एक्चुअली में। अनऑर्डर्ड बोलने का मतलब अगर मैंने यहाँ पे 2 3 4 ले लिया और यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, तो ये तो एक ही बार काउंट होना चाहिए। दोनों केस को मैं सेपरेटली काउंट नहीं करूंगा, मुझे एक बार ही चाहिए, क्योंकि अनऑर्डर्ड पूछा है उसने, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहां पे। ओके, तो इस तरह की चीजें पूछे कि हाउ मेनी वेज। ओके, तो फिर से क्वेश्चन में जैसे एक सेट ए है, एक सेट बी है ना। तो लेट सपोज कि मैंने एक एलिमेंट यहां रख दिया, मतलब एक एलिमेंट मैंने निकाला उसको ए में रख दिया, सपोज कि बी में नहीं रखा। वही वाली पहले वाली जैसे कि बी ए में नहीं रखा, बी में रख दिया, दोनों में रख दिया, किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को दोनों में नहीं रखा। तो एक एलिमेंट के साथ ऐसी 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। एक एलिमेंट के साथ अगर मैं सेट और ए और सेट बी बना रहा हूं, जो यहां से एलिमेंट निकाल के इसमें रख रहा हूं, तो एक एलिमेंट के पास 4 पॉसिबिलिटी है कि सेट ए में रख दो, बी में मत रखो, ए में मत रखो, बी में रख दो, दोनों में रख दो, दोनों में मत रखो, है ना। तो ऐसे कोई 4 की पावर n टोटल बन जाएंगे, 4 की पावर n टोटल पॉसिबिलिटी आ जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ऐसे हो जाएगा 4 की पावर n। बट एक्चुअली इसमें गलती क्या हो रही है, पहले इसमें ये हो रहा है कि इस 4 की पावर n में तो ऐसा भी हुआ होगा, इस 4 की पावर n में तो एग्जैक्टली ऐसा भी हुआ होगा कि जैसे लेट सपोज कि तुमने जैसे ये तो 4 की पावर n तुम्हारे समझ में आ गया कि कैसे हम बोल रहे हैं। अब जैसे लेट सपोज कि तुमने 1 2 3 डॉट 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 2016 ये सेलेक्ट कर लिया और सेट बी में तुमने डाल दिया 2017, है ना। तो इन दोनों का जो मैंने यूनियन लूंगा तो ये तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट आ जाएगा। तो ये तो एक्स के बराबर आ गया, ए यूनियन बी तो एक्स के बराबर आ गया यहाँ पे। तो ये तो मुझे नहीं चाहिए था, मुझे तो ए यूनियन बी को प्रॉपर सबसेट बनाना है, एक्स के बराबर तो ला ही नहीं सकते। ओके, अच्छा ऐसा भी हुआ होगा कि तुमने 1 2 3 डॉट 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 2017 एक में लिया होगा और यहाँ पे 5 या लेट सपोज कुछ भी 1 2 3 यहाँ पे समझ लो, तो इसका यूनियन भी लेने पर कोई आ जाएगा पूरा का पूरा सबसेट, मतलब पूरा एक्स आ जाएगा, है ना। तो इसमें भी वही गलती कि ए यूनियन बी तो एक्स हो ही नहीं सकता, और ये भी गलती कि तुम ए को पूरा सबसेट ले नहीं सकते एक्स का, ये तो प्रॉपर सबसेट है 2000, अगर तुमने तो ये पूरा एक्स के इक्वल ले लिया। तो जिसके अंदर भी ए यूनियन बी एक्स आ रहा होगा, जिसके अंदर भी ए यूनियन बी एक्स के बराबर आ रहा होगा, तो वो कैसे केसेस में आएगा, वो ऐसे केसेस में आएगा, है ना। तो ये तो ले रही है, या फिर तुमने ए को पूरा ले लिया, बी को कुछ पार्ट ले लिया, तब भी आ गया। तो अल्टीमेटली मुझे इस 4 की पावर n में से वो सारे केस माइनस करने पड़ेंगे जिसमें ये हो रहा है ए यूनियन बी एक्स के बराबर आ रहा है ना, क्योंकि ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ए यूनियन बी एक्स का प्रॉपर सबसेट नहीं रहा, यहां पे खुद ए प्रॉपर सबसेट नहीं रहा इस वाले केस में। तो अल्टीमेटली उन सारे केसेस में क्या हो रहा है, ए यूनियन बी एक्स के इक्वल आ रहा है, जो कि मेरे लिए अनफेवरेबल है। ये तो होना ही नहीं चाहिए कि ए यूनियन बी एक्स के इक्वल आ जाए, क्योंकि उसमें वो वाले केस भी आ जाएंगे जिसमें ए और बी को सेपरेटली एक्स के इक्वल रख दिया गया है, या फिर ए यूनियन बी एग्जैक्टली वही एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए सबसेट प्रॉपर सबसेट ही है, बी प्रॉपर सबसेट ही है इस वाले केस में, बट ए यूनियन बी तो एक्स के इक्वल आ रहा है, वो तो प्रॉपर सबसेट नहीं रहा।
और इस वाले केस में क्या गलती है कि तुमने ए को ही पूरा सेट ले लिया। ओके, आई थिंक मैंने थोड़ा ओवर एक्सप्लेन कर दिया है, आगे होगा समझ में कि क्या बोल रहा है। तो इस 4 की पावर n में से मुझे वो वाले केस तो माइनस करने होंगे जिसके लिए A यूनियन B x आ रहा है, नंबर ऑफ केसेस फॉर विच, है ना, जिसके लिए ये होगा। तो A यूनियन B एग्जैक्टली x के इक्वल कब आएगा, ये देखो, A यूनियन B x के इक्वल कब आएगा कि जब किसी भी एलिमेंट को मैं A में रखूंगा या नहीं तो B में रखूंगा, क्योंकि तभी वो पूरा का पूरा सेट आ सकता है। तो फिर से वही A और B के अंदर ये वाले केस कितने बनेंगे कि मैंने A को मतलब किसी भी एलिमेंट को A में रखा, B में नहीं रखा, B में नहीं, A में नहीं रखा, B में रख दिया और दोनों में रख दिया, तभी तो ये पूरा का पूरा जब यूनियन लेंगे तो पूरा सेट कवर होगा। अगर किसी भी एलिमेंट को मैंने दोनों में नहीं रखा तो वो तो यूनियन में आएगा ही नहीं। तो ये 3 की पावर n ऐसे केसेस बन रहे हैं जिनके लिए A यूनियन B x के इक्वल आएगा। अच्छा, ये जो बात है ये n एलिमेंट्स के लिए कर दी मैंने, है ना। यहाँ पे तो 2007 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम जनरल सॉल्व कर रहे हैं इसको फॉर n एलिमेंट्स अभी, है ना। तो अल्टीमेटली कितने केस बचे फिर, 4 की पावर n में से 3 की पावर n माइनस कर दिया, तो 4 की पावर n में से 3 की पावर n माइनस कर दिया। ये वो सारे केसेस हैं जो उसे चाहिए, है ना। A यूनियन B जिसके अंदर A भी एक प्रॉपर सबसेट है, B भी प्रॉपर सबसेट है और A यूनियन B भी प्रॉपर सबसेट ही आ रहा है, ये वो सारे केसेस हैं। बट ऑर्डर्ड पेयर का आंसर ये हो जाता है, बट उसने तो अनऑर्डर्ड बोला। अब अनऑर्डर्ड में क्या होगा कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि कितने पेयर रिपीट हो रहे हैं, है ना। वही जो 2 बार काउंट हो रहे हैं, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में तो वो सेपरेटली काउंट होते हैं, बट अनऑर्डर्ड पेयर में तो मुझे कम करना पड़ेगा, तो कितने केसेस रिपीट हो रहे हैं, है ना, वो देखना पड़ेगा। तो इन 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस में से कितने केसेस को मुझे आधा करना होगा, है ना, वो देखो पहले। तो अब कौन से केस रिपीट नहीं हो रहे होंगे जरा वो देखो। जैसे अगर मैं A और B बना रहा हूं, है ना, जैसे मैंने कहा 1 2 3 और मैंने बोला 4 5 6, इधर 4 5 6, इधर 1 2 3, तो ये तो रिपीट हो गया ना, तो ये तो आधा होगा, है ना। ये 2 केस 2 बार काउंट हुए इसमें, तो ये तो इनको तो आधा करना है। लेकिन ऐसे कितने केसेस हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो देखो, जैसे मैंने इधर 1 लिया सिर्फ और इधर भी 1 लिया, जैसे इधर एक सेट आया A1, इधर सेट आया B1, तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि ये भी 1 और ये भी 1, ये तो एक ही बात है, तो बोल ही दिया। A1 है, A एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है 1 और B एक एलिमेंट है जिसमें 1 एलिमेंट है 1। अब इसी को मैं 2 बार थोड़ी बोलूंगा, है ना। तो ये वाला जो केस होगा जैसे 1 1 या फिर 2 2, या मैं बोलूं कि 1 2 3 1 2 3, 1 4 6 1 4 6, मतलब जो दोनों में सेम ही आ रहे हैं, है ना। इधर भी वही रख दो, इधर भी वही रख दो, तो वो तो रिपीट काउंट नहीं होगा, वो तो रिपीट होगा ही नहीं। तो ऐसे कितने केसेस बन रहे हैं, तो ये है क्या, ये A1 इधर भी 1, इधर 2 इधर 2 इधर 3 1 2 3, इधर 1 2 3 डॉट 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 n, इधर भी 1 2 3 डॉट 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 n। तो ये तो एक्चुअली में जो तुम ये लिख रहे हो 1 2 3 4 जो भी ये लिखते जा रहे हो, ये तो इसके सबसेट है। जैसे 1 इसका सबसेट है, B इसका सबसेट है, 2 इसका सबसेट है, 1 2 3 भी इसका सबसेट है, ये पूरा का पूरा भी इसका। अच्छा, ये वाला केस तो इसमें होगा ही नहीं, सॉरी सारे एलिमेंट तो इसमें है ही नहीं, तो वो वाला नहीं। जैसे मैंने बोला 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1 और इधर 1 2 3 डॉट 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 n माइनस 1, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे। तो अल्टीमेटली इसका कोई भी एक सबसेट, इसका कोई भी एक सबसेट इधर भी रख दिया मैंने, उधर भी रख दिया, और एक्चुअली इसका कोई भी प्रॉपर सबसेट, है ना, इसका कोई भी एक प्रॉपर सबसेट इधर भी हो गया, वो सेम उधर भी रख दिया, तो वो तो रिपीट होगा ही नहीं, जैसे ये वाले केस बनाए मैंने। ओके, तो इसके कितने केसेस रिपीट नहीं होंगे, इसके नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। जैसे 1 2 3 4 5 एक सबसेट हो गया इसका, और उधर भी 1 2 3 4 5 रख दो, तो ये द्वारा काउंट तो करेंगे नहीं इसको, ये तो द्वारा रिपीट होगा ही नहीं। तो अल्टीमेटली 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n में से मुझे क्या माइनस करना चाहिए, फिर आधा करना चाहिए।
तो 2 की पावर n माइनस 1 ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट है इसके। इतने केसेस इतने होंगे जो वहां पर रिपीट नहीं हो रहे होंगे, वो पेयर रिपीटेशन में नहीं आ रहा होगा, इनका मुझे आधा कर देना चाहिए अनऑर्डर्ड केस के लिए। बट इनको एक बार तो काउंट करेंगे ना पिछले क्वेश्चन की तरह, 2 की पावर n माइनस, तो फाइनल जो है वो ये आंसर। अब ये n के लिए है, लेकिन ये इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, अच्छा ये थोड़ा सा सॉल्व करें। 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n माइनस ऑफ 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, इनको सेपरेटली एक बार तो काउंट करना ही है ये। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये लिखा है माइनस एक्स और ये होगा 2x, तो फाइनली 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n और प्लस ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2। ये मेरा आंसर है अनऑर्डर्ड के लिए, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन ये n एलिमेंट्स के लिए है। इस क्वेश्चन में तो n कितना दे रखा है 2070, तो आंसर हो जाएगा 4 की पावर 2070 माइनस 3 की पावर 2070 और प्लस 2 की पावर 2070 माइनस 1 अपॉन, मतलब तुम्हें अल्टीमेटली इस n की जगह पे क्या रखना है 2070। रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कौन से, पहले तो जो केसेस है ये वाले कि इसमें से 3 की पावर n माइनस करना है क्योंकि प्रॉपर सबसेट यूज हो रहा है। फिर उसके बाद ये ऑर्डर्ड आ गया, तो ऑर्डर्ड में कुछ केस रिपीट हो रहे होंगे तो उनको आधा करना है, तो कितने केस रिपीट हो रहे होंगे इसको छोड़ के, तो ये वाले केस रिपीट हो रहे हैं जो 2 बार, तो उनको आधा कर दिया और उनको एक बार तो काउंट करना ही है, तो प्लस कर